नमस्कार दोस्तों, आज के दैनिक समसामयिकी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, पहली खबर जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में NMPS, CSIR और NBRI के बीच समझौता। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, जिसको हम NMPS, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने भारत में औषधि पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। यह NMPB द्वारा पहचाने गए औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री के विकास की सुविधा प्रदान करेगा। रंजीत सिंह विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार बने। रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दिसाले अब मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देश को अधिगम से तेजी लाने में मदद करना है। वाटर बरियल को श्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित फिल्म वाटर बरियल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। शांतनु सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म येसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखित असमिया उपन्यास सबा कोटा मनहू से प्रेरित है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति समुद्र तल से 8,000 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर रहती है। विश्व बैंक ने 500 मिलियन के कार्यक्रम को दी मंजूरी। विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित व्यवहार्य छोटे व्यवसायों के लिए तरल पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में MSME का समर्थन करने के उद्देश्य से 500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम 5,55,000 MSME के प्रदर्शन में सुधार को लक्षित करता है और सरकार की 3.4 बिलियन MSME प्रतिस्पर्धात्मक एक पोस्ट कोविड रेजिलियंस और रिकवरी प्रोग्राम के हिस्से के रूप में 15.5 बिलियन का वित्त पोषण जुटाने में उम्मीद की है। भारत पे बना ICC का आधिकारिक भागीदार। भारत पे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ आधिकारिक भागीदारी बनने के लिए 3 वर्षों का करार किया है। समझौते के अनुसार भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। साथ ही 2023 तक सभी ICC आयोजन में इन वैल्यू ब्रांड एक्टिवेशन को अंजाम देगा। डोप टेस्ट में फेल हुए सुमित मलिक। ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय पहलवान सुमित मलिक को बुल्गारिया में हाल ही में हुए क्वालिफायर के दौरान डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह ओलंपिक से पहले एक पहलवान के डोप टेस्ट में पकड़े जाने वाला लगातार दूसरा उदाहरण है। पिछली बार 2016 रियो ओलंपिक में पहले नरसिंह पंचम यादव टेस्ट में विफल हो गए थे और उन पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। वीरेंद्र नानावती फीना ब्यूरो सदस्य। वीरेंद्र नानावती को कतर में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और भारतीय तैराक महासंघ के कार्यकारी निदेशक नानावती फीना के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। इनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक के लिए चुना गया है। शुरू किया गया ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन। केरल ने एक ही कार्यक्रम के तहत शिक्षितों को रोजगार प्रदान करने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। इस पहल की घोषणा 4 जून 2021 को राज्य के बजट में की गई थी। इसका नेतृत्व
यूएन ने ईरान के मतदान अधिकार को किया निलंबित। संयुक्त राष्ट्र ने बकाया राशि के मामले में ईरान और 4 अन्य देशों के मतदान अधिकार को निलंबित कर दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 19 के तहत अपराध सीमा का उल्लंघन किया था। और आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बात करें तो आज विश्व महासागर दिवस है, जो कि 8 जून को आज के दिन मनाया जाता है। लोगों को समुद्र से अब तक हुए लाभों के बारे में जागरूकता करने के लिए विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2008 में विश्व महासागर दिवस का रूप में घोषित किया था। और इसकी इस वर्ष की जो विषय वस्तु है वो है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।